हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक अलग क्लास के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बहुत दिनों से सोचता हूँ कि धरती को, ये जो धरती है हमारी जिस पर हम लोग रहते हैं, इस धरती को माता क्यों बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस धरती को हम लोग माता क्यों बोलते हैं। और धरती अगर हमारी माता है तो पिता कौन है। पिता तो कोई ना, अगर कोई किसी को हम माता बोलेंगे तो हम उसका एक पिता भी होगा। तो धरती अगर माता है तो पिता कौन है। क्वेश्चन ये है, हो सकता है कि नहीं। मतलब चांद को हम लोग मामा क्यों बोलते हैं। अगर चांद मामा है तो चांद धरती का भाई होंगे। तो चांद धरती का भाई आखिर है कैसे। मतलब ये सब सवाल है, बोल देने से तो नहीं होगा कि ये है। मैंने बहुत किसी से कुछ पूछा है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सोचा। मैंने कुछ कुछ बातें अपने दादा नानी दादी से सुना है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो इसको साइंस से रिलेटेड करके मैंने कुछ इसका आंसर मैंने जाना। और यही मैं जो आंसर जो सीखा हूं मैं आपसे शेयर करता हूं। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं आपकी बातों, आपकी दिमाग और दिल में ये बातों को साबित कर सकूं 100% लेकिन मेरी बातों से आप 90% 90% एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अगर धरती को माता बोलेंगे तो पिता किसको बोलेंगे, और चांद को हम मामा क्यों बोलते हैं। और चांद अगर मामा है तो चांद का जीजा जी कौन है। क्योंकि चांद, पृथ्वी अगर चांद का बहन हो गई तो चांद का जीजा जी कौन हुए। तो ये सब बात इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं रंजीत, मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि धरती को माता क्यों कहते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये माता का मतलब क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि माता उसे बोलते हैं जो जन्म देती है ना। जैसे एक माँ को माँ इसीलिए बोलते हैं जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है, मतलब पैदा करती है, तो ही उसको माता हम लोग कहते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं हम ही हो या कोई भी हो, वो माँ मतलब माँ बनी हुई है तो ही उसको हम लोग माता बोलते हैं। क्लियर है। जैसे हमारी धरती मतलब क्या, देखिए धरती क्या है, पेड़ पौधा इस सबको जन्म देती है। जितना भी आप अनाज देखते हैं, धान चावल, ये जो भी चीज अनाज है, कीड़ा मकोड़ा जो भी, सब किसके द्वारा जन्म होता है। ये सब धरती ही जन्म देती है। जितना आप हरा भरा देख रहे हैं ना ये धरती पर, ये सब धरती ने ही जन्म दिया है, मतलब धरती ने ही पैदा किया है। इसीलिए हम लोग धरती को माता कहते हैं। क्लियर हो गया। आपने सुना है ना कि वहां उस राज्य में बहुत धान होता है, उस राज्य में बहुत चावल होता है, आप ऐसे सुने हैं। तो उस राज्य में नहीं होता है, उस राज्य में जो धरती है ना उसमें होता है। धरती वो पैदा करती है, कोई राज्य कोई अनाज पैदा नहीं करता है। उस राज्य की जो धरती है, उस क्षेत्र में जो एरिया आता है, उस धरती ने उस अनाज को पैदा करता है। तो जो जिस पैदा कर देता है, इसलिए हम लोग धरती को माता कहते हैं। ये आप समझते होंगे, ठीक है। ये आप अपने रिश्तेदारों से भी सुने होंगे, और ये साइंस से भी ये साबित होता है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरह से साबित करूंगा, एक जो आपने सुना है और एक साइंस के थ्रू। अब आइए बात करते हैं कि हम लोग चांद को मामा क्यों कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत सुना, शुरू से बचपन से सुने, चांद चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा, कहानी भी सुने, किताब में भी पढ़े होंगे, पोएम। लेकिन हम लोग कभी जानने का कोशिश नहीं की है कि चांद को मामा क्यों कहते हैं। देखिए, मैं आपको सुनी हुई बातों और साइंस से रिलेटेड करके बताऊंगा। देखिए, चांद को मामा इसलिए कहते हैं, देखिए एक भाई अपने बहन की रक्षा करता है, आपको पता है। बहन जहां भी होती है उस भाई उसका चारों ओर अपना मतलब रक्षा करने के लिए घूमते रहता है, अपनी बहन के चारों ओर घूमते रहता है। अगर चारों ओर नहीं भी घूमे तो सुरक्षा का जो दृष्टि है चारों ओर नचाए हुए रहता है अपनी बहन को, ताकि वो अपने बहन को सुरक्षा दे पाए। ये होता है, उसी को ना भाई बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, चांद एक ऐसा उपग्रह मतलब क्या, आपको समझ में आया। ग्रह, देखिए ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह वह होते हैं जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह करते हैं। तो चांद आपको पता है पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए चांद को पृथ्वी का उपग्रह बोलते हैं। तो चांद देखिए यहाँ भाई वाला काम कर रहा है,
चांद एक भाई का जैसा अपनी बहन का रक्षा कर रहा है, चारों ओर अपना बॉडीगार्ड जैसे अपनी बहन को रक्षा कर रहा है। चारों ओर जहां भी पृथ्वी होती है अपना उसका भाई उसको रक्षा करता है, इसलिए चांद उसके चारों ओर घूमता है पृथ्वी का। इसलिए हम लोग चंदा को मामा कहते हैं कि वो हमारी पृथ्वी का रक्षा करता है, हमारी पृथ्वी पर अपनी नजर बनाए हुए रखता है। क्लियर है? तो चांद को हम लोग मामा क्यों कहते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड लाता हूं इस वीडियो में कि पिता कौन हो गया। धरती अगर माता है तो पिता कौन है और चांद का जीजा कौन है। देखिए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक माता, एक नारी मतलब एक औरत तभी माता बन सकती है जब एक पुरुष हो, एक पिता हो, तभी। बिना अकेले एक नारी माता बन नहीं सकती है। उसी तरह ये आपको पता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी बिना किसी का हेल्प का कोई चीज को पैदा नहीं कर सकती है। आपको ये पता होना चाहिए। तो आखिर ऐसा कौन है, वो कौन पिता है जो धरती माता कोई चीज को पैदा करती है। तो धरती जो भी चीज पैदा करती है ना, वो एक हीट से पैदा करती है। तो वो हीट कहां से आता है? सूरज का हम प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश में क्या होता है? सूरज का हीट रहता है। वही हीट जाकर पृथ्वी के अंदर चला जाता है और जिससे पृथ्वी कोई भी चीज को पैदा कर पाती है। ये एकदम सच्चाई, ये साइंस से भी क्लियर है। ठीक है, देखिए धरती में कोई बोलते हैं ना, अरे धूप में लगा, धूप आने दो। बिना धूप नहीं आएगा तो आप कुछ भी लगाइए, साग सब्जी कुछ भी लगाइए, अगर वहां पे धूप नहीं रहेगा ना तो पैदा नहीं हो सकती है। तो धूप एकदम चाहिए। तो पृथ्वी कैसे पैदा कर पा रही है? सूरज का धूप से। तो यहाँ पिता कौन हो गया? सूरज, क्योंकि सूरज ही पिता है। अगर सूरज नहीं रहे तो धरती पैदा ही नहीं। उसी तरह अगर पिता नहीं है तो माँ नहीं बन सकती है। उसी तरह धरती माता तभी बन सकती है जब सूरज पिता है। तो सूरज पिता के कारण धरती माता कोई चीज का जन्म कर पाती है। सहमत होंगे आप? एकदम सहमत होंगे, आपको समझ में आ रही होगी। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप किसी भी फील्ड का क्यों ना स्टूडेंट हो, आपको इतना तो जरूर समझ में आता होगा, या आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं दोनों बातों को रिलेटेड करके बता रहा हूं, एक जो हम सुनी कहावत है और एक जो साइंस से रिलेटेड है। पिता के लिए हो गया। अब देखिए मैं आपको देखिए क्या कहता हूं। तो यहाँ पे चांद का जीजा जी कौन हो गया? चांद का जीजा जी सूरज हो गया, और सूरज का साला कौन हो गया? चांद। क्लियर है? अब आइए बात करते हैं कि सूरज का साली कौन है। क्या बात करते हैं? सूरज का साली कौन है। आपको पता है, आपने किताब पर अगर आप करंट ये जीके उके पढ़ते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, 6, 7, 8, 9 तक जब अगर स्टूडेंट होंगे, अगर आप पढ़ाई किए होंगे या पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि शुक्र ग्रह को ना पृथ्वी का बहन कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहते हैं। तो बहन क्या होती है? जो दो बहन देखते हैं आपस में हल्का चेहरा मिलते रहता है, हाव भाव भी मिलते रहते हैं। देखिए जो इसका भी मतलब बहन लोग क्या होता है, दो बहन दोनों को स्वाभाविक जैसा हल्का जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, तभी उसको बहन बोलते हैं। इसी तरह शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन बोलते हैं। तो धरती अगर हमारी पृथ्वी में अगर धरती माता है तो हमारी मौसी कौन हुई? शुक्र ग्रह। पृथ्वी ग्रह माता है तो शुक्र ग्रह मौसी हुई। तो सूरज का साली मौसी हुई, चांद का भी बहन शुक्र हुई। क्लियर है? तो मतलब शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन है तो हम लोग की मौसी हुई, और चांद की बहन हुई शुक्र ग्रह, और सूरज का शुक्र ग्रह क्या हुआ? साली हुई। क्लियर है? आप मेरे साथ एकदम आपको लग रहा है ना कि ये मैं जो बता रहा हूं ये कुछ रिलेशन है, जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन है। देखिए बोले ना, हर किसी अगर आप सोचेंगे तो आपको इन सब में रिलेशन जरूर निकलेगा। अगर आपको रिलेशन निकलता, अगर मेरी बातों से आप सहमत हो, जरूरी नहीं यार कि सब कोई सहमत ही हो, या इंसान या भगवान लोग के साथ सहमत नहीं हो सका इंसान, ठीक है, तो हम लोग इंसान में क्या हो, तो सबका मैच एक नहीं करेगा थिंकिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में जरा सा भी सच्चाई है, चाहे वो सुना हुई बात हो या साइंस को लेके, तो आप मुझे जरूर एक कमेंट करना। लाइक सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं जो बताया हूं आपको ये समझ में आया, जो मैं बताया क्या उसमें थोड़ा सा भी सच्चाई है। अगर जरूर आपको फील हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसके आगे का रिलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो।